दोस्तों, आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड के लिए क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे क्रांतिक कोण की डिफिनीशन। क्रांतिक कोण होता क्या है? क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश होता है। अर्थात इस चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ दो माध्यम होंगे, जैसे कि हवा हमारा विरल माध्यम है, वाटर जल हमारा सघन माध्यम है। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है ताकि समझ में आ जाए। इतना ही कर देना है, पूरे अंक प्राप्त कर लेना है। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। 4 अंकों में पूछा जाता है। या तो कभी कभी पूछ लेता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं तथा प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित शर्तें लिखिए। यह क्रांतिक कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम यहाँ देखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अर्थात GNA, G अर्थात ग्लास, A अर्थात एयर, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक sin I बाई sin R स्नेल के नियम से हमारा है। अब हम जानेंगे स्नेल का नियम क्या है। किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यह हमारा स्नेल का नियम है। किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ देखिएगा फिर से, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर sin I बाई sin R जब आपतन कोण I बराबर क्रांतिक कोण C। क्रांतिक कोण को कृतिक कोण भी आप कहीं कहीं देखेंगे मिलेगा। इस स्थिति में हमारे अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश हो जाता है। अब यहाँ फिर देखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक sin I बराबर sin C है, तो यहाँ पे I की जगह C पुटअप कर देंगे अर्थात sin C, और अपवर्तन कोण R का मान उस स्थिति में 90 अंश हो जाता है, तो R की जगह 90 डिग्री अर्थात GNA कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक sin C अर्थात ANG बराबर 1 बाई sin C। जब उल्टा करेंगे हवा के सापेक्ष अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब 1 बाई sin C, इधर भी व्युत्क्रम हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के क्रांतिक कोण के ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार हम अगर दूसरे मेथड से देखें तो अगर पहला माध्यम हम हवा माने और दूसरा माध्यम पानी माने अर्थात वाटर, तो वाटर के सापेक्ष एयर का जो अपवर्तनांक होगा sin I बाई sin R, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक sin I बाई sin R। यही स्थिति यहाँ भी होगी। जब आपतन कोण I बराबर कृतिक कोण C, तब हमारे अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश। सेम यही स्थिति होगी। इसी प्रकार जब व्युत्क्रम करेंगे तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 बाई sin C। अतः लास्ट में लिख सकते हैं आप लोग, अतः गणना से स्पष्ट है कि हाँ, तो हम कह रहे थे कि लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः गणना से स्पष्ट है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के क्रांतिक कोण के ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के लिए 2 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी हमारी क्रांतिक कोण के साथ साथ
क्रांतिक कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह भी पूछ लिया जाता है 4 नंबर में। अर्थात कहा जाए तो लेरू के साथ गेरू कुछ ना कुछ जोड़ के यूपी बोर्ड में रखता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों, यूपी बोर्ड के लिए 4 नंबर में आता है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को।